जय हिंद दोस्तों, चुनाव के परिणाम निकल चुके हैं। आखिर फौजियों के लिए ये कैसा रहा चुनाव? कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता। अरे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूंगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रविंद्र फौजी जी की, जिन्होंने रविंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की सीकर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा था भारतीय जवान किसान पार्टी के समर्थन में दोस्तों। और उन्होंने सभी फौजियों को बधाई दी है कि हमें 6025 इतने वोट मिले। 15 दिन का समय था और हम जयपुर ग्रामीण से चुनाव में कूदना चाहते थे, जो कि हमारी वहाँ तैयारी थी। हम सीकर गए, लेकिन जितना भी हमने देखा और अनुभव किया, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। और बात करूंगा रामनाथ सिकरवार की, जहां को लेकर हम ज्यादा उत्साहित थे। भले वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पे थे, लेकिन लास्ट राउंड में वहां पर कुछ गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें 31,000 से डिफीट मिली है। और रही सुरेंद्र पहलवान की, दक्षिण लोकसभा सीट दक्षिण दिल्ली से थे। और तमाम फौजी हैं जो भारतीय जवान किसान पार्टी से पहली बार कम समय में इस जो राजनीतिक पर्व कह सकते हैं उसमें कूदे थे। और उन्होंने जितना सामर्थ्य था उतना अपना जोर लगाया। जिसने समर्थन दिया उनके लिए उन्होंने धन्यवाद और साधुवाद कहा है। मेरे रविंद्र फौजी जी से बात हुई, उन्होंने कहा है कि आप ये देखिए हमारे पास पैसा कितना है। हमारे पास पैसा नहीं होता है। हम पूरे इलाके में यदि 4 गाड़ी लेके भी रोज घूमते हैं तो हमारा रोज का 50 से 60 हजार खर्च आता है। यानी हमारे पास कोई फंडिंग और उस तरीके की तैयारी नहीं थी। उन्होंने कहा यहाँ आप लोकल में जनता जब सपोर्ट करती, जब आप नेता बन जाते हो, नेता बनाने के लिए सपोर्ट नहीं करती, आप ये समझ सकते हो। और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि हमारा ये अनुभव कहता है। मैं उन्हें साधुवाद और थैंकफुल कहूंगा कि आपने इतना करेज और जज्बा दिखाया, जितने भी फौजी खड़े हैं। और रामनाथ सिंह सिकरवार जी के बारे में बता दूं दोस्तों, 31,000 से लास्ट में, और हर एक राउंड में बढ़त ले गए थे लास्ट राउंड में। और उनके जो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर को जीत मिली है। अब पूरा जो चुनाव है दोस्तों, जैसा कि हम भी इंसान हैं और हमें भी अब इस चीज की समझ होना जरूरी है। आप देख सकते हो कि सभी खुश हैं, कांग्रेस भी खुश है, भारतीय जनता पार्टी भी खुश है, पूरे देश में कार्यकर्ता खुश है, वोटर सपोर्टर सारे खुश हैं। आखिर ऐसी किस बात की खुशी है? यानी कि मोदी सरकार को डर था कि शायद हम नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने 272 का आंकड़ा पार कर लिया, इसलिए खुश हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है कि जितने तमाम एग्जिट पोल थे उन्हें 100 सभाओं से सीटें दे रहे थे, और वो जाके उनके सहयोगी दल लगभग 240 के आसपास निकलते आ रहे हैं। अब ये आंकड़ा हो रहा है कि यानी ये खिचड़ी सरकार बनी है। यानी जो एनडीए की सरकार बनेगी, जहां माननीय प्रधानमंत्री जहां दावा कर रहे हैं, वो खिचड़ी सरकार है। और उसमें 2-3 दल ऐसे हैं जो लगातार मोदी जी के विपक्ष में रहे हुए हैं और इनके साथ रहे, कांग्रेस या जो कि अलायंसेस हैं उनके। तो आप देख सकते हो शरद पवार अपनी बातें लगे हैं, अपना अपना जुगाड़ बिठा रहे हैं, अपनी मीटिंग शुरू कर दिया है, मीडिया सबके पीछे आज घूम रही है। लेकिन तमाम चीजें कल क्या होगा, ये आप राजनीति बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा समुद्र है। लेकिन हमारे परिवेश में हमने जानना है कि नहीं, जब हमें अपने हक के लिए अब हमें एकजुट होना है। हमारे जो भी भाई आगे बढ़ते हैं हमें उनका सपोर्ट करना है। और जिन्होंने भी सपोर्ट किया है और जो भी इसमें उतरे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। धन्यवाद।